अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कलेजी फ्राई करना हर आदमी बहुत शौक से कलेजी खाना चाहता है, लेकिन कलेजी बनाना एक आर्ट है क्योंकि इसमें स्मेल रह जाती है और स्मेल रह जाए तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो आज मैं तवा कलेजी की एक बहुत अच्छी रेसिपी आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलते हैं मेरी रेसिपी की तरफ। तो ये आधा किलो वेट है मेरी कलेजी का, ठीक है। इसके लिए मुझे हाफ कप जो है ऑयल चाहिए होगा। हाफ कप ऑयल है, इसको मैंने फ्लेम ऑन कर दिया ताकि गर्म हो जाए। जब तक हम आगे अपनी रेसिपी की कलेजी की मैंने छोटी छोटी रोटियां बना ली हैं, ठीक है। और इसको 3-4 दफ़ा पानी से वॉश किया है और उसके बाद इसमें सिरका 2 चम्मच डाल के और आधा घंटा रखने के बाद इसको दोबारा वॉश कर दिया। सिरके से होगा क्या कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। कलेजी की खुशबू ख़त्म करने के लिए, स्मेल ख़त्म करने के लिए सिरके का पानी आपको चाहिए होगा, ठीक है, जिसमें सिरका आप डालेंगे इसको और धोएंगे। दूसरा कसूरी मेथी इसमें आप डालेंगे पकाते हुए, वो भी इसकी स्मेल को ख़त्म कर देती है। और सबसे अहम तरीन, इसको सबसे पहले फ्राई करना है, फिर बाकी मसाले डालना है। ये चीज़ें इसकी स्मेल को दूर कर देती हैं, ठीक है। तो बस ये तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड करते हैं। तेल गर्म हो गया हमारा, ऐसे से इसके अंदर कलेजी को ऐड करेंगे। और फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे। इस जगह पे हमें अपने कलेजी को 4 से 5 मिनट फ्राई करना है। अच्छा, ये फ्राई करेगा क्या है इसको कि इसकी स्मेल को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देगा, क्योंकि स्मेल ख़त्म करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले सिरके के पानी से धो लेना, ठीक है। फिर इसको इस स्टेज पे फ्राई करना 3 से 4 मिनट। फिर कसूरी मेथी, ये तीनों आइटम मिलके इसकी स्मेल को बिल्कुल गायब कर देते हैं। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप जिस भी तरीके से बनाना चाहें, इसमें स्मेल नहीं आएगी, सही। तो मिलते हैं इसको फ्राई होने के बाद। यहाँ तकरीबन 2 मिनट हो चुके मुझे इसको फ्राई करते हुए तेल में। इस जगह पे हम ऐड करेंगे इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर, जो इसके टेस्ट को बहुत एनहेंस कर देता है। और इस जगह पे इसको ऐड करने का मकसद ये होता है कि ये कलेजी के साथ अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये पक जाए, क्योंकि लहसुन को हमें हमेशा 2 से 2.5 मिनट भूनना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसकी स्मेल जो है पूरी आपकी जो सालन के ऊपर है वो हावी होती है। तो हमें इसका फ्लेवर चाहिए, इसकी जो है स्मेल नहीं चाहिए। लहसुन की स्मेल ख़त्म करने के लिए 2 से 2.5 मिनट हमें इसे फर्दर भूनना पड़ता है, ठीक है। 2-3 मिनट हो चुके थे, अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, अभी 2 से 2.5 मिनट में फर्दर इसको यहाँ पे फ्राई करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद मिलते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ इसको 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं अदरक लहसुन का पेस्ट मिला के फ्राई करते हुए। अब यहाँ पे हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। अच्छा, ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है तवा कलेजी, ठीक है। और 3 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जो है हल्दी और पिसी हुई मिर्च। अच्छा, स्पाइस आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि नमक इस टाइम पे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारी कलेजी कड़क हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम इसमें फर्दर 2 से 2.5 मिनट इसको भूनेंगे ताकि मसाले पक जाएं और उसका फ्लेवर अच्छी तरीके से कलेजी के अंदर आ जाए। तो कलेजी देखिए माशाल्लाह से फ्राई होकर कितनी अच्छी लग रही है। अब ये सिर्फ फ्राई हुई है, अब इसको गलाने का प्रोसीजर हम शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, इसमें ऑलरेडी कलेजी ने अपना छोड़ा है। अगर यहाँ पानी कम हो तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा मसाले आपके जलने ना पाए। तो मिलते हैं 2-2.5 मिनट बाद। 2-2.5 मिनट हो चुके हैं मसाले डाल के भूनते हुए में। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, ठीक है ना। ये ज़ीरा हम थोड़ा सा भून के इसको पीस लेते हैं। और तकरीबन थोड़ी सी इसके अंदर भी यहाँ पे आधा टेबल स्पून जो है कसूरी मेथी ऐड होगी, क्योंकि कसूरी मेथी जो है इसकी खुशबू को एनहेंस करती है और इसकी जो कलेजी की अपनी खुशबू है
उसको ख़त्म कर देगी। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से इसमें मिला देंगे। अभी देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। और इस जगह पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक चॉप की हुई, ठीक है, और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जो मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ। वो हम इसमें ऐड करेंगे। इस जगह पे हम इसको हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि हमारी कलेजी इसके अंदर पक जाए। तो मिलते हैं 10 से 12 मिनट बाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसको हल्की आंच पे रखते हुए मैंने चेक किया था 12 मिनट बाद, तो थोड़ी सी कसर थी, तो 16 मिनट हो गए। अच्छा, कलेजी में एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जानवर छोटा बड़ा हो तो पकने में टाइम में थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। ये 16 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको बिल्कुल भून लें, चाहें तो थोड़ा सा ग्रेवी रख लें तो उसके बाद नान से चपाती से इसे खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, फर्दर अभी इसमें हम थोड़ा सा मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। आधा टीस्पून जाएगा गरम मसाला, ठीक है, और पौना टीस्पून जाएगा नमक। नमक इसलिए भी डाल रहे हैं ताकि दरमियान में डालते तो ये सख्त हो जाती कलेजी, इसलिए शुरू में नहीं डालते हैं। और आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। अच्छा, काली मिर्चें इसलिए डालते हैं, पहले क्यों नहीं डालते, अगर आप इसको पहले डाल देंगे तो इसका कलर सारा डार्क हो जाएगा, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा। 3 हरी मिर्चें जिसको दरमियान में कट लगा के मैंने ऐड किया है, इसको यहाँ से अच्छी तरह इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले को। खुशबू के लिए जो भी मसाले हम ऐड करेंगे वो हमेशा लास्ट में डालते हैं, ठीक है। माशाल्लाह, देखिए बहुत प्यारी खुशबू आई है, कलेजी बिल्कुल पक चुकी है। तो आपने इसको बिल्कुल स्मेल नहीं है इसकी, ठीक है, कलेजी की बिल्कुल स्मेल नहीं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की तवा कलेजी जो आपकी रेडी हो चुकी है। हल्की सी ग्रेवी मैंने इसके अंदर रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया ऊपर डाल दूँगा, ठीक है। चूल्हा बंद करूँगा और करीबन 1 मिनट के लिए इसको सेटल होने के लिए रख दूँगा। तो मिलते हैं 1 मिनट बाद। सुभान अल्लाह, 1 मिनट हो चुका है, सालन हमारा सेटल हो चुका है। बिस्मिल्लाह, टाइम हुआ डिश आउट करने का। सुभान अल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत टेक्सचर आया है कलेजी का हमारे, माशाल्लाह से। आप यकीन करें, घर में बनाएंगे, छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। और जो लोग कलेजी नहीं खाते हैं वो भी आपसे ज़रूर कलेजी लेके खाएंगे, क्योंकि इसकी सबसे अहम तरीन काम होता है इसकी स्मेल को दूर करना। और जो रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, इसमें इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। देखिए इसके जो ग्रेवी हल्की सी दानेदार है, तो ग्रेवी आप इसको चाहें तो और भी कम कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है। तो हमारी ये काविश आपको कैसी लगी? आपको अगर ये मेरा रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बत होती है जिसकी हमें ज़रूरत रहती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अल्लाह हाफिज़।